दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। शंका समाधान में शंका आई है कि मैंने एक वीडियो बनाया था पीछे, आपने अगर नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। महानुभाव साधकों ने कुल दैवतों की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। महानुभाव साधकों ने कुल दैवतों की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस पर एक प्रश्न आया है कमेंट में। मराठी में प्रश्न है की मग दादा पंचावताराची भक्ती एका करायची, एका अवताराची का नाही करायची, कारण आपण एका देवाची सांगितलेली आहे, मग परमेश्वराचं नाव काय, ऐसे उन्होंने प्रश्न किया है। यानी उनका प्रश्न ऐसा है कि भाई आप कहते हो कि कुलदैवत की पूजा मत करो, एक ईश्वर की पूजा करो, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि पंच अवतारों की पूजा करो, तो फिर पंच अवतारों की पूजा क्यों करनी है, एक ईश्वर की पूजा क्यों नहीं करनी, और एक ईश्वर का नाम क्या है, ऐसा प्रश्न उन्होंने हमें किया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी धर्म की पूरी जानकारी न होने के कारण, आचरण की पूरी जानकारी न होने के कारण, ब्रह्म विद्या शास्त्र की पूरी जानकारी न होने के कारण आज भी कुल दैवतों को जाना, अपने पूर्वजों के जो मंदिर थे उसमें जाके पूजा वगैरह करना, ये सब क्रियाएं करते हैं। वो उनका पर्सनल मैटर है, मैं उसमें उसके लिए कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो अपने धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए क्या करना चाहिए ये मैं बता सकता हूं, क्योंकि वो मेरा दायित्व है। महानुभाव संप्रदाय के साधक ने कुल दैवतों की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये हमने उस वीडियो में बात करी थी। लेकिन अब आपका जो प्रश्न है कि भाई एक ईश्वर की पूजा करनी है तो आप पंच अवतारों की क्यों बोल रहे हो, आप तो एक ही बोलो ना। बात ऐसी है कि परमेश्वर अव्यक्त मंत्र तो एक ही है, परमेश्वर 2 4 5 ऐसे हजार नहीं है, परमेश्वर एक ही है अव्यक्त मंत्र। लेकिन अपने कार्य उद्देश्य के अनुसार, अपने जीवों के उद्धार करने के उद्देश्य से जो अनुसार, समय के अनुसार, युग के अनुसार उस ईश्वर के विभिन्न अवतार हुए हैं, अनंत अवतार हुए हैं। अब अनंत अवतार हुए इसका मतलब हमारे पास अनंत अवतारों की लिस्ट है क्या? नहीं। हमारे लिए स्वामी श्री चक्रधर जी ने बताए हुए 5 अवतार है, 4 अवतार है और एक स्वामी जी है। भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी, भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु जी, भगवान श्री चक्रपाणी प्रभु जी, भगवान श्री गोविंद प्रभु जी और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी। ये जो 5 अवतार है, ये 5 अवतार उस अव्यक्तमंत ईश्वर अवतार के व्यक्तमंत हुए ईश्वर अवतार है। और व्यक्तमंत ईश्वर अवतारों का ही भजन पूजन करना, उनका ही ज्ञान लेना, ये जीव का परम कर्तव्य है। हमें जो प्राप्ति चाहिए वो प्राप्ति किसकी चाहिए? हमें ईश्वर अवतार की प्राप्ति चाहिए जो अव्यक्त मंत्र है। लेकिन हमारा जो साधन है, साधन कौन है? ये जो 5 अवतार है कि भाई उनके माध्यम से हमें अव्यक्त मंत्र तक पहुंचना है। और इसलिए 5 अवतारों को हमने ईश्वर बोला हुआ है कि भाई वो ईश्वर के अवतार है और उनके माध्यम से हमें अव्यक्त ईश्वर तक पहुंचना है। इसलिए 5 ईश्वर अवतारों की भक्ति करना, उनके कहे अनुसार चलना, उनका पूजन करना, ये हमारा कर्तव्य है। आपका अगला प्रश्न था कि ईश्वर कौन है? परमेश्वर हमारे लिए, हमारे हिस्से में आया हुआ जो ईश्वर है वो है सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने हमें बताया है कि भाई अव्यक्त मंत्र ईश्वर है, व्यक्त मंत्र ईश्वर है, और ये सब ब्रह्म विद्या शास्त्र है। और ये जो इस ज्ञान को माध्यम करके आपने उस अव्यक्त मंत्र ईश्वर तक पहुंचना है। इसलिए अव्यक्त मंत्र ईश्वर तक पहुंचने की जो ये जर्नी है, उसमें ये जो अव्यक्त मंत्र ईश्वर अवतार है, ये हमारे लिए सप्लीमेंट है कि वो हमें सपोर्ट करते हैं। उनका भक्ति करना, उनकी पूजा करना, उनका नॉलेज प्राप्त करना और उस अनुसार अपना आचरण करना, ये करके हम उस ईश्वर अवतार तक पहुंच सकते हैं। इसलिए परमेश्वर एक ही है, वो अव्यक्त मंत्र ईश्वर अवतार है, और व्यक्त हुए ईश्वर अवतार परमेश्वर 5 है, जो 5 सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने बताया है। इस अनुसार ये उसकी विभाजन है, आप समझ लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क कीजिए, हम आपको और जानकारी दे सकते हैं। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।